स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन equal interval of time, then the motion is set, then the speed is said to be uniform speed. And uniform velocity क्या होगा? Equal displacement, in equal interval of time. ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ यही क्लियर रखना है कि यूनिफॉर्म स्पीड में तो डिस्टेंस आता है, टोटल डिस्टेंस, और वेलोसिटी में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके बाद आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बताती हूँ। पोजीशन टाइम ग्राफ होता क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, टाइम ग्राफ जैसे इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं हम, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन इस डायरेक्शन में एंड टाइम हमारा इस डायरेक्शन। टाइम को हम डी से डिनोट करते हैं, पोजीशन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ होता है। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा, और नॉन यूनिफॉर्म में कैसा बनेगा। अब सेम ही चीज़ मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर डिफरेंट कंडीशंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पर है और टाइम इंटरवल बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इस पोजीशन पर रेस्ट पर है, मतलब कि डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, हमारी डिस्टेंस क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। टाइम बढ़ता जाएगा और डिस्टेंस यहीं की यहीं सेम रहेगी, तो हमारा क्या ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट एज इज स्टेशनरी। ये सिर्फ आपको आने चाहिए। अगर पूछ लिया क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, देन ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ, तो आपको ऐसे बताना है। ठीक है, सेकंड आपका ग्राफ है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी। यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? ये हमारा x हो गया, ये हमारा t हो गया। तो वेलोसिटी में क्या चेंज होता है? डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव वेलोसिटी बोला है तो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। दैट मीन्स कि डिस्टेंस भी कुछ टाइम के बाद चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है किसी पॉइंट से, मतलब वेलोसिटी इसमें क्या है? जीरो से। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी? जीरो से शुरू किया है। अगर कोई दे रखी हो कि कोई वेलोसिटी कोई वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ ट्रैवल करना शुरू करती है विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी, कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा होगा, ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी? u। तो ये वाला ग्राफ हमारा किस तरीके से ड्रॉ होगा? इस तरीके से। पॉजिटिव वेलोसिटी की मतलब चेंज इन डिस्टेंस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। वेलोसिटी होती क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को मेजर तो इसी वे में ही करते हैं। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी कुछ दे रखी है और वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, तो हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज हो रही है, ठीक है, अगर वेलोसिटी क्या हो रही है? नेगेटिवली चेंज हो रही है, तो हमारा क्या बनेगा? इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ओके, कि मतलब वेलोसिटी पहले कुछ थी मैक्सिमम और फिर वो कम होती जा रही है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? कि पोजीशन हमारी कम होती जा रही है विद इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये ग्राफ क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? अगर कोई डाउट हो तो कल मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लूँगी, उस क्लास में आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन मैंने बता दिया, अब हमें बताना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
नेक्स्ट मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करना चाहूँगी, जैसे एक्सेलरेशन होता क्या है। जैसे मैंने आपको बता दिया चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज किस किस टाइप से आ सकता है, या तो वेलोसिटी का स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होती है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमारा सेम रहता है, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होगा, स्पीड हमारी किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी, ठीक है। तो उस केस में हम ले सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन बताया मैंने कि एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, इसको बोलते हैं हम चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी किस किस तरीके से हो सकता है, स्पीड है बेसिकली, तो या तो हम इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, या फिर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या फिर हम तीनों ही चेंज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नोट्स दे दूँगी आपको, उसमें तो शॉर्टली आप लिख लेना, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपने। मैंने बहुत कंप्लीट डिटेल्स में लिखा हुआ है, मैं उसी की फ़ोटो भेज दूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग बस जो मैंने पढ़ाया है सिर्फ वो नोट डाउन करना है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है यूनिफॉर्मली, मतलब इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म का मतलब ही यही होता है कि इक्वल टाइम होगा और इक्वल ही वेलोसिटी वो चेंज करेगा, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे हम।